चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आते, आप बात करेंगे तुम्हारा वो करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ पूर्व परीक्षा में पूछे गए समान हिंदी के प्रश्न है। इतना भी देखो किसमें चार्ट बनाया गया, कहाँ कहाँ ज्यादा पूछा गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर संधि उन्धि से लेकर चलते हैं। ये चार्ट है, टोटल पूछा गया चार्ट, मतलब हाँ कौन कितना क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखो वाक्य रचना जो होता है, वाक्य प्रकार की बात बोला जाए, शुद्ध शुद्ध विशुद्ध नहीं होता है वो, शुद्ध अशुद्ध शुद्ध पूछा, सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन पूछा था। 625 क्वेश्चन वो हिंदी भाषा साहित्य रचना, रचनाकार मतलब लेखक जो होता है ये सब पूछा था। लेखक का नाम पूछेगा तुमको कौन, हाँ निगम तुम क्या करना, तुम लोग जितना भी 12th वाला किताब लेना है सब लेखक का नाम याद कर लेना, तुम्हें 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, याद रखना। तो हिंदी कहाँ कहाँ से पूछेगा, 12th का किताब उठाना, उसका रचनाकार होता है सब याद कर लेना। उसने कहा था एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सब 2 नंबर अगर लेना, देखो कहाँ कहाँ से तुमको नंबर उठाना है, हिंदी वाला निश्चित पूछेगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ध्वनि एवं हिंद वर्णमाला में वर्णक्रम, बातें मत करो, 10-15 मिनट ध्यान दो, हिंदी के चैप्टर काम खत्म। वर्ण वर्णमाला परिभाषा एवं भेद क्या क्या ध्यान दो। क्वेश्चन आपका कहती है, पहला क्वेश्चन हिंदी के इंपॉर्टेंस है जो चैप्टर बाय चैप्टर लेकर चल देंगे, ठीक है। 10 मिनट डेली आप हिंदी पढ़ाएंगे, जाने से पहले 10 मिनट हिंदी पढ़ के चल जाना, उससे पहले अपना सब्जेक्ट काम खत्म होगा। जैसे पर्वत उर्वत काम खत्म करवा चुके हैं, कल दूसरा चीज फिर पढ़ाएंगे भूगोल में। कल हो सकता है नदियां जो होता है एक बार नदी और खत्म कर देंगे, नदी अगर खत्म हो तब ठीक, ना तो छोड़ देंगे। ध्यान दो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, भाषा दे देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, कन्फर्म, वर्ण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, शब्द कहते हैं या पद कहते हैं, क्या कहते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वो वर्ण, क्या कहेंगे, वर्ण। देखो क्वेश्चन पूछा गया, हाई कोर्ट भी पूछा गया क्वेश्चन 2021 में हुआ। उसके बाद वीडियो देख रहा है, री एग्जाम में 26 शिफ्ट में पूछा, यूपी SI पूछा गया था वो शिफ्ट 1 में, यार अगर छत्तीसगढ़ पूछा गया था। आगे देखो, जैसे कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण 2 भागों से बटा होता है। वर्ण कितने भागों से बटा हुआ, 2 भाग से, स्वर और व्यंजन। स्वर और क्या बोलेंगे वो, व्यंजन। इसमें कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितना हुआ, 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है, 52 वर्ण है, जिनमें स्वर की संख्या हुआ 11 है और व्यंजन की संख्या कितना, 41 में। स्वर की संख्या बोला जाए कितना, 11, और व्यंजन की संख्या बोला जाए 41, टोटल मिलाकर कुल कितना बोलेंगे, 52। और सबसे छोटा शब्द क्या कहलाता है, वो वर्ण ना। भाषा की सबसे छोटी क्या कहते हैं, वर्ण, ज्यादा कहेगा। भाषा की सबसे छोटी क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्णमाला में कितना हुआ है, कुल 52। इसी मतलब स्वर की संख्या कितना, 11, और व्यंजन की संख्या कितना, 41। आगे लेकर चलते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा के सार्थक सार्थकार्थक लघुत्तम इकाई क्या मानता है, शब्द, मतलब शब्द क्या आता है, अनेकों मिलाकर, अनेकों शब्द मिलाकर क्या बनाएंगे, भाषा बनाएंगे कि ना। उसी प्रकार ध्यान दो, भाषा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, शब्द। ध्यान दो, यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया गया, डिस्कस। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की बात बोला जब हुआ, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की इकाई क्या बोलेंगे, वो ध्वनि। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, बात सही है। ध्वनि के मेल से क्या बनता है, वो शब्द बनता है, शब्द बनता है। लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थ बोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो या जरूरी नहीं है, जैसे कि अ, क, प, त इत्यादि यह ध्वनि है ना। जैसे हम लिखते हैं अ, ध्वनि उत्पन्न होता है, क ध्वनि उत्पन्न होता है, त ध्वनि, प ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल सार्थक है, कब, चल आदि शब्द है, वो याद रखना। ये सब क्या शब्द, क्या शब्द, कब क्या शब्द, चल क्या, ये शब्द क्या हुआ, शब्द, क्योंकि इनमें सार्थक है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता बिल्कुल है। अ को अर्थ देने की क्षमता नहीं है, प को अर्थ देने की क्षमता नहीं है, इसी पर अर्थात अर्थ देने की क्षमता, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक कहलाता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, शब्द। ध्वनि के मेल से हम क्या कर सकते हैं, उसको शब्द को उच्चारण। तो आगे लेकर चलते हैं, हम लोग वर्ण पढ़ रहे, ठीक है। भाषा की मूल इकाई क्या कहते हैं, भाषा अभी जस्ट बताए थे ना, भाषा के मूल इकाई क्या कहते हैं, वो ध्वनि। अनेकों भाषा मिलाकर, 1 से 2 भाषा मिलाकर हम ध्वनि क्या शब्द बना सकते हैं, ध्वनि बना सकते हैं।
लेकर चलते बुआ जैसे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी या इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से इकाई उपवाक्य है। से छोटी इकाई क्या पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या पद है। और पद से छोटी इकाई क्या वो अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या वो आपका ध्वनि है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है ध्वनि। और ध्वनि से पहले क्या अक्षर। अक्षर से पहले क्या बोलेंगे आप हाँ पद। पद पदबंध। अब पद से सबसे छोटी वो पद। ये सब खैर याद करने वाला चीज है, सोचने वाली चीज है। बिहार पुलिस के जब सेट उठाएगी ना तुमको पता चलेगा। उदाहरण के लिए राम शब्द में 2 अक्षर है रा और क्या बोलेगी माँ। हम 4 वर्ण है वो 4 वर्ण में र आ म आ। अगर राम बोलते हो तो राम बोलने में क्या क्या चीज उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर उदाहरण के लिए राम शब्द में केवल 2 अक्षर है, लेकिन अगर 4 वर्ण। वर्ण कितना है 4। वर्ण से क्या 4 र फिर राम ना। र बोलने के बाद राम तो होगा। राम बोलने में दोनों होठ जो था चिल्लाता राम ना। अ का उच्चारण होता है। आ का उच्चारण होता है फिर लास्ट में अ का उच्चारण होता है राम। उसी प्रकार वर्ण की संख्या बोला जाए 4 और अक्षर की संख्या बोला जाए कितना 2। अक्षर की संख्या 2। अगर क्वेश्चन पूछा जाए छूटेगा कैसा हूँ बना देगी। वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के भेद बोला जाए कितना हुआ 2। क्या बोलते हैं स्वर्ण और व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितना और स्वर की संख्या कितना दोनों मिलाकर कितना। अरे गुड। बुतनी पहले से नहीं पढ़ती थी। हाँ दिल दिमाग से पढ़ती है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों कितना हुआ है 52। अभी जस्ट बताते हैं हिंदी भाषा में कितना कुल वर्ण हुआ है 52। स्वर की संख्या कितना वर्ण की संख्या कितना। गुड। अगर ध्यान दो तो ये सब तो पढ़ा चुके थे। ये सब को पहले बता चुके थे। ये सब क्या व्यंजन और वर्ण है सब। देखो स्वर की अगर बात बोलते हैं स्वर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को स्वर हो गया। अब स्वर में क्या क्या चलाता है बहुत ध्यान दो। स्वर की बात अगर बोले देखो क्या बोले अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ। इसको क्या पड़ेगी ए आई ओ 2 तोरीख है। हाँ ए आई ओ आओ। टोटल अगर स्वर की बात बोला जाए कितना वो 11। और व्यंजन की संख्या बोला जाए कितना होगा 41। दोनों मिलाकर 52 को। तो ये सब अपना देख लेगी क्या क्या। हाँ नहीं मुंह से नहीं गड़बड़ बात नहीं करना। तो वो कैसे पता चलता है मुंह से याद हो जाएगा। आगे ध्यान दो। हाँ आप इसमें तुमको बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है व्यंजन क जो है वर्ग से किस वर्ग से बुलाता है हम क्या बोलते हैं कंठ से। क कहाँ से बोलते हैं कंठ से। क ख ग घ र ये सब कहाँ से बोल रहे हैं कंठ से। कंठ से कितना अक्षर बोलते हैं 5। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया। हाँ हाँ क्या वो शब्द बोला जाता है तुमको दे देगा बोलेगा बोलिए। हिंदी तो यही ना है। समझ गई तो बना देगी नहीं समझेगी तो बाहर बजाएगी है कि ना। अगर बोला जाए कंठ की बात बोला जाए क मतलब 5 शब्द बोलते हैं क ख ग घ र ना। अब च शब्द तालु से बोला जाता है। चौक जो है तालु से च छ ज झ न। अगर क वर्ग बोला जाए तो वही कंठ से केवल बोले क ख ग घ न है कि ना। ये 5 अक्षर है। च वर्ग क्या आता है तालु से बोला जाए। तालु मतलब जीभ ना। हाँ तालु ऊपर सट्टा च बोलो तो ऊपर सट्टा छ बोलो तो ऊपर सट्टा ज झ न। ये 5 अक्षरी भी है। टॉस अगर बोला जाए मूर्धन्य स्व मूर्धा जो बोला जाता है मूर्धन्य स्व क्या बोलेंगे ट। ट बोलो देखो दांत में ऊपर में सट जाता है ट ट ठ ड ढ न बड़ी न। ये 5 अक्षर टॉस वर्ग में वो दंत मतलब ये सब निश्चित है 5 अक्षर दांत में सटवे करेगा। तुम बोल के देखो दांत में त सटता दांत में थ दांत में सटता है फिर द ध न ये सब क्या सटता है वो दांत में। इससे दंत प से होस्ट मतलब होठ में सटेगा पक्का। ये सब होस्ट प देखो होठ में सटा ना फ होठ में सटा ब होठ में सटा भ म सब होठ में सटने वाला। ये देखा है हाँ सब 5 हुआ है। उसके बाद 5 हुआ आगे दिया। आगे लेकर चलते हैं प हो गया अंतर स्वर मतलब ये कुछ जैसे है य र ल व ये 4 अक्षर है। उसमें स्वर मतलब कौन है तालम सा मूर्धन्य स्व दंत स्व ह ये भी 4 अक्षर है। अक्षत्र ज्ञ ये भी कितना है 4
हाँ, ऐसा ही सब कुछ मिला जुला कर होता है, ठीक है। अब हम अगर पूछे हमसे, कोई टीचर पूछा था जो आप योर और लव पढ़िए, एक बार बताए थे ना, योर लव पढ़ने बोले थे ना, तो बता, बोला योर लव पर होता है, पढ़ते हम बोले तुमको पढ़ना, क्या बोलेगी, योर लव तालम सा मूर्धन सा दन सा हो, बोलेगा ना। अगर तुमको कोई पूछा जाएगा, इस पहलू के सवाल है, तुमसे अगर पूछेगा योर लव पढ़ो, तुम पढ़ो योर लव, तुमसे बोलना है। अरे 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 नहीं आता तुमको पढ़ने, तो बोलो ना, पढ़ो ना, ला जाता है, इसमें क्या है, बराती आए हो, पढ़ो तो। हाँ, कितने पढ़ा था तुम, पढ़ा सचिन। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बोला जाए पढ़ने के लिए, तब वो पढ़ते थे तो ठीक है, ठीक है, हमको समझाने की कोशिश नहीं करना, यानी कि तुम गलत पढ़ दिया, तालम सा मूर्धन सा दन सा हो अक्षत्र ज्ञ, इसे तुम गलत पढ़ दिया। गलत पढ़ने का मतलब क्या होता है, तुम पढ़ेगा या र ल व स, ठीक है, तब ह अक्षत्र ज्ञ, ठीक है। अब अब हाँ, तालम सब, हाँ तालम सब संयुक्त वर्ड है, तालु से बुलाता है, दंत सब हुआ दांत से बुलाता है, मूर्धन से बुलाता हो, तो कहने में तालम स मूर्धन स दंत स, तीन वो स बोलना है, तालम स मूर्धन स दंत स नहीं बोलना। अगर तुमसे, हाँ तुमसे कोई क्वेश्चन अगर बोला जाए तुम योर लवा पढ़ो, इतना बुर्बक नहीं होगा, योर लवा तुमसे सुनेगा नहीं सुनेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ यूनिक होगा इसमें। योर लवा पूछेगा योर लव स, तब आगे पढ़ना। अगर तुम बोलेगा तालम स, तो वो तुम हमको समझा रहे हो, तो वह तालु से बुलाया जाता है, तालम स बोल के देखो, गलत पढ़ता सब। अगर तालम समुद्रन सा पढ़ो तो तालु से, हाँ सब गलत पढ़ता है, आगे लेकर चलता है। लिपि की बात अगर बोला जाए, वो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण वाला, आसान चीज है, इस बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। लिपि चिन्ह के क्रम, अरे तुमको जितना भी पढ़ा है ना, तुम सेट में हिंदी निकाल के देखना, नहीं मिलेगा तब ना बोलेगी। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वह वर्ण वाला, क्या कहेंगे, वर्ण वाला। अरे आप ध्यान दो, हिंदी भाषा के सबसे छोटी का क्या कहते हैं, वह ध्वनि, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण न कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं, वर्ण वाला। हिंदी में कितना वर्ण हुआ, 5, ये याद कर लेना, तुमको टकराएगा बहुत। हिंदी के भाषा को सब छोटी का क्या कहते हैं, ध्वनि, और ध्वनि के लिखित को क्या कहते हैं, वर्ण, और वर्णों के क्रमबद्ध क्या कहते हैं, वर्णमाला, और वर्ण की संख्या कितना, 52। आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे आगे आपका स्वर्ण वर्ण कल स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर काम खत्म, दूसरा का चैप्टर स्वर्ण वर्ण कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बंद करो।